हाँ, आज है पर्यटन का दौरा किया है। क्या कुछ डेवलपमेंट का क्या प्लान है? देखिए, सरकार ने शेखावाटी सर्किट की घोषणा बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। उसको लेकर के प्लान बन रहा है। तो हर्ष पर्वत की पहले तो 6 करोड़ के लगभग लागत से सड़क बन रही है और इस सड़क के साथ में इस हर्ष पर्वत का और कैसे विकास हो, इसके लिए हमारे द्वारा एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं। विभाग इस पे एक्सरसाइज कर रहा है और जल्दी हम एक सप्ताह के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमारे शेखावाटी सर्किट में जो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का है उसका जो भेजेंगे, हम कार्य योजना भेजेंगे। उसमें यहाँ पर क्या क्या आवश्यकता और कैसे इसको हर्ष पर्वत को टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है, उसकी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। यहाँ हमने सारी चीज़ें देखी हैं। तो जो भैरू जी का मंदिर वगैरह जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, उसमें हम पुरातत्व विभाग की तरफ से जो भी उसमें आवश्यकताएं हैं, कुछ छाया करने की आवश्यकता है, जो श्रद्धालु आते हैं प्रसाद लेते हैं उनके लिए मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो वो हम जो है पुरातत्व विभाग से करेंगे। और बाकी पर्यटन विभाग की तरफ से हम चाहे वन विभाग को कार्य एजेंसी बनाएं, चाहे हमारा विभाग हो, लेकिन यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी समस्या ये बताई गई है कि यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए जो है रेस्टोरेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक जो यहाँ पर प्रसाद वगैरह बनाते हैं मंदिरों में, जो लोग परिवार सहित आते हैं, तो उनके लिए रसोई बनाने की जगह नहीं है, बैठ कर के प्रसाद लेने की जगह नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं तो जो आपका मैं समझता हूँ पार्किंग जो है उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी और जो रास्ते के अंदर जहाँ जहाँ पैदल राहगीर आते हैं तो वो जगह जगह छाया हो और ऐसी झोपड़ियाँ बना करके वहाँ कुर्सी और इस तरीके की व्यवस्था हो जिससे वो बैठते हुए इस पूरी प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए आ सकें और अपने जो उनका पर्यटन के क्षेत्र के हिसाब से जो मन बनता है पूरे परिवार से आकर के यहाँ कैसे ठहरें। मुझे बहुत अच्छा लगा जब देखा गया कि यहाँ पर जो ये गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो ये सुंदर व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए भी हों, ये हमारा प्रयास है। तो इसके लिए हम लोग तकरीबन 8 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च करने वाले हैं, जो विभिन्न मदों के अंदर जो जो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो 6 करोड़ से सड़क बन रही है और 8 करोड़ के लगभग हम शेखावाटी सर्किट में इस हर्ष पर्वत के ऊपर क्या क्या सुविधाएं और विकसित करें जिससे पर्यटक छटा का आनंद लेते हुए आ सकें और अपने जो उनका पर्यटन के क्षेत्र के हिसाब से जो मन बनता है पूरे परिवार से आकर के यहाँ कैसे ठहरें। मुझे बहुत अच्छा लगा जब देखा गया कि यहाँ पर जो ये गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो ये सुंदर व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए भी हों, ये हमारा प्रयास है। तो इसके लिए हम लोग तकरीबन 8 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च करने वाले हैं, जो विभिन्न मदों के अंदर जो जो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो 6 करोड़ से सड़क बन रही है और 8 करोड़ के लगभग हम शेखावाटी सर्किट में इस हर्ष पर्वत के ऊपर क्या क्या सुविधाएं और विकसित करें जिससे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधाएं मिले, पर्यटकों को सुविधाएं मिले। इस पूरी चीज़ की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। सर, एक स्थायी चौकी की एक पीएससी की मांग हो रही है। बिल्कुल, देखिए गांव के अंदर पीएचसी की है तो मैं समझता हूं कि एमएलए साहब अपने हिसाब से प्रयास करके, मैं भी प्रयास करूंगा, होगा। गांव वाले कह रहे थे कि आदरणीय मोरदिया साहब को उन्होंने दे रखा है, तो निश्चित रूप से पीएचसी के लिए वो प्रयास करेंगे तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर स्थायी चौकी की बात है, इसको भी हम गंभीरता के साथ में लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो गृह मंत्री भी हैं उनको भी कहा जाएगा। और अभी तात्कालिक व्यवस्था के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से हमने बात की तो उन्होंने कहा हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे और चौकी अस्थायी रूप से यहाँ बना रखिए। स्थायी चौकी कैसे बने, कहाँ पर बने, कितने लोगों की बने, इस बात के लिए हम लोग इसमें आगे प्रयास करेंगे।